विकल्प तो बुरे व्यर्थ हैं, पर फिर भी पकड़तो तो बस सोच मत व्यर्थ। हाँ कुछ मत सोचो, यानी व्यर्थ के विकल्प नहीं आना, तुरंत ब्रेक लगना है। नाना प्रकार कितने विकल्प लगे जी, नहीं लगे तो देखते देखते जे विकल्प आने लगे कि अब यहाँ से पानी टपक रहा हो, यहाँ थोड़ा अच्छा हो जाए, नहीं है जाने। मेरे साथ बहुत समस्या है। हाँ जरूर मैं जब खुद गई। हाँ तो ये व्यर्थ के जो विकल्प आ रहे हैं इनके तुरंत रोक। कहने का मतलब ये है क्या करना है। अब जैसे हम अब ऊपर छत में टहल रहे थे थोड़ा सा समय लेखन के बाद, वो समय के बाद जो विकल्प आओगे जो तो कितना पुराना होगा है जो जबरदस्ती उनके क्या करने अपन के 4 महीने रहने निकालने, जब भी यहाँ थोड़ी दिन रहने निकालने का करने अपन, पुराना हुआ चाहे ना हुआ, चाहे पानी टपक रहा हो, चाहे कचू हो रहा हो, डरते के तो विकल्प रोजमती। ये मन है ना, ये शांत नहीं, संस्कार है, मन नहीं है ये संस्कार। संस्कार में अपन ऐसे बहुत से विकल्प आ गए पूर्व में, मैंने सब कार्यों को रुच रुच के भी करे हैं अपन, नहीं समझ, इस कारण जो विकल्प नाना प्रकार के सामने खड़े हो जाते हैं तुरंत मगर ब्रेक लगना चाहिए। ज्ञान तुरंत व्यर्थ के विकल्पों से बचाए, धर्म ध्यान के, स्वाध्याय के, सामायिक के, मंत्र जप के, साधना के, आत्म कल्याण में आगे कैसे बढ़े, रत्नत्रय के मार्ग में आगे कैसे बढ़े, ये विकल्प चले, ये भी तो विकल्प ही है, पर जो विकल्प कायदा के हाँ पर कायदा के हैं, पर व्यर्थ के विकल्प मत करो, ऐसे हो जाते इनको, ऐसे हो जाते इनको, ऐसे हो जाते, ऐसे उपाय नहीं करे, ऐसे उपाय नहीं करे, यहाँ ऐसे हो जाते वहां ऐसे हो जाते, व्यर्थ के विकल्प मत। कोई कह रहा है नहीं है, देखो जानो और जाने दो, कोई चीज दिख गई जैसे आई गए सामने विकल्प, देखो जानो जाने दो, आगे भाव मत दो विकल्पों, विकल्पों को भाव देने से और भाव क्या होते हैं विकल्प पढ़ेंगे। दरवाजा खोले तो मोती चली जाए, व्यर्थ के विकल्प मत करो। और एक बहुत अच्छा है विकल्पों से बचने के लिए कि अपने ना अधिक अभी वर्तमान की स्थिति में अधिक से अधिक समय ना अपन किसको तो स्वाध्याय ध्यान, देखो ध्यान उतनी देर नहीं हो पा रही, समाई उतनी देर नहीं हो पा रही, मंत्र जब उतनी देर नहीं हो पा रहा, स्वाध्याय तो हो सकता है ना। और स्वाध्याय आप स्वाध्याय में इतना मन लगाते, इतना उपयोग लगा, बहुत उपयोग। तो हम कह रहे 4 अणुयोग के ग्रंथ का एक साथ स्वाध्याय करो, एक प्रथमानुयोग का उठाओ, एक कर्णानुयोग का उठाओ, छंडानुयोग का उठाओ, द्रव्यानुयोग का उठाओ, 4 अणुयोग 4 ग्रंथ का स्वाध्याय एक साथ चल। क्या होता है एक ही चर्चा में मन नहीं लग पाता भाई कई बार, तो थोड़ी देर प्रथमानुयोग के पढ़ ली कहानी किस्से वाले, थोड़ी देर आपने कर्णानुयोग का विषय समझ लिया, कर्णानुयोग के विषय में समझ नहीं लगेगा, थोड़ी देर चंडानुयोग का पढ़ो, द्रव्यानुयोग का पढ़ो, 4 अनुयोग का एक साथ ज्ञान होगा ना। स्वाध्याय में अधिकांश मन उपयोग लगा दो, स्वाध्याय में लग जाता उपयोग, न प्रमाद सताएगा न कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, एक जागरूकता बनी रहती, 5 इंद्रियां मन सब उसी में लगा रहता। वर्तमान में विकल्पों को शांत करने के लिए स्वाध्याय सबसे बड़ा हाँ, इसलिए स्वाध्याय में अधिक से अधिक उपयोग को लगाओ, व्यर्थ अपने समय को बर्बाद हो। व्यर्थ की चर्चा सुनोगे फिर विकल्प है नहीं, 5 इंद्रियों के व्यर्थ उपयोग होगा, विकल्प होंगे। आप 5 इंद्रियों का सदुपयोग करो, स्वाध्याय में लगाओ, मन को खाली छोड़ोगे मन में कुछ ना कुछ विकल्प चले, इससे अच्छा कि मन को स्वाध्याय में लगाओ, तो कम से कम स्वाध्याय संबंधित चीजों का ही तो विचार चलेगा।
इधर उधर की विचार, ग्रंथ में क्या निकला था, ऐसा क्यों निकला, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे लिखा था, किस अपेक्षा से लिखा था, ये जिज्ञासाएं चलेंगी मन। ऐसा है। विकल्पों से बचने का ये सबसे बड़ा उपाय। अब जैसे मोबाइल, अब दुनिया भर के तुम व्हाट्सएप खोल खोल के देख रहे हैं, दुनिया भर के फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो भी जो कुछ भी रहती है, यूट्यूब वगैरह खोल खोल के देख रहे हैं। अब में आप दुनिया भर की चीजें आ रही है, वही के विकल्प लग गए। तुम जितने ज्यादा स्वयं अपनी बुद्धि पूर्वक पर संयोगों से जुड़ोगे उतने विकल्प होंगे ही। व्यर्थ में पर संयोगों से उतने मत जुड़ो, नहीं समझ। पर संयोगों से आप जितने जुड़ोगे उतने विकल्प आपको होंगे। जिस परिस्थिति जिस उसमें जाओगे आपको विकल्प होंगे। जिस चीज से आपकी पांच इंद्री जिस तरह प्रभावित होगी, जिस तरह पांच इंद्री का प्रभाव होगा, उस तरफ के विकल्प आपको होंगे। आप क्या सोच रहे होंगे? बच्चे देखो ही मत ही जाता, देखे और विकल्प है। क्या कोई वितरागी थोड़ी ना होगा कि देखते हुए भी नहीं देख रहा। अच्छा सुन ला तो आपको विकल्प होना ही, इसलिए सुनो मत ही, देखो मत ही। अच्छा बोल रहा है तो भाई को विकल्प होगा, हमने ऐसा काय बोल रहा है। वही तो कह रहा है, पकड़ के विकल्प, दो जनी बात कर रहा है भाई। पांचों इंद्रियों को इसके लिए कहते हैं, इसलिए इस विकल्पों को शांत करने का एक उपाय, स्वाध्याय करो चित्त होके, और दूसरे एकांत और मौन। एकांत और मौन विकल्पों को शांत करने का उपाय। संयोगों से बचो, जितने संयोगों में रहोगे उतने विकल्प तुम्हें नियम से चलेंगे चलेंगे चलेंगे। आप क्या सोचते? सुनी ना कही देखी ना, देख भी लो कुछ ऐसा हो रहा मत कहो, क्योंकि जैसा होना वैसा ही हो। विकल्प मत करो। देखते हुए भी आपको उसके प्रति विकल्प क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने वेद विज्ञान कर लिया, तत्व निर्णय कर लिया, आपका ज्ञान जागरूक। लेकिन देख भी लो तो कच्चू मत कहो, ऐसा काय होगा भैया, ऐसा नहीं करने। कछु मत कहो, देखी ना गई सुनी ना गई, सुन भी लो कछु बात तो कहो मत ही, पी जाओ सब। देखी ना गई सुनी ना गई, तो बजाई ना गई, हित की बात भी मत कहो, बोले तो ना बोले, हित की बात भी मत करो, कोई मतलब नहीं। ये तो होने होगा तो बाप खुद हो जाए, परिणाम में होगा। और बोले तो ना बोलो ही मत ही कछु, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ नहीं होना। पांच इंद्रियों का जो संचार होता है ना, उस संचार को बंद करो, समेटो पांच इंद्रियों के विषय। तो वो होगा एकांत से और मौन। और एकांत और मौन अकेले बस नहीं रहना है, एकांत और मौन में सारे भौतिक संसाधनों को छोड़ के रहना। ये जो लैपटॉप रख ले, मोबाइल रख ले, मौन है। फिर एकांत में कितने हो? एकांत में हो ही नहीं आप। अगर मोबाइल चल रहा है तुम्हारा, कहाँ पे एकांत में? पूरी दुनिया तो वही में भरी, पूरी दुनियादारी, पूरी समाज, पूरी रिश्तेदार, पूरा परिवार तो मोबाइल में भरो, कहाँ एकांत में? वो पूरा भाई में तो सब कछु है, भाई में भी कथा हो जा रही, तुम मिलाई मौन हो और बटन दब रही, फटाफट 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 बातचीत हो रही, जो हो रहा वो हो रहा। बस कहने का मतलब ये, सारे भौतिक संसाधनों से छूटकर आप एकांत और मौन में, मगर खाली भी मत बैठो, क्योंकि अभी आप इतनी भी त्रागी नहीं होती एकांत और मौन में खाली बैठ के तुम कछु कर लो। अब स्वाध्याय में लगो। जैसे भैया अभी परिस्थिति पूछ रहे हैं, साथ नहीं सुना है, और इसमें जो स्वाध्याय डाले वो तो फिर पढ़ सकते हैं, पढ़ो, पंचमी में बैठेंगे, उसकी बिना उसमें नहीं बैठ सकते। इसमें जो स्वाध्याय वो प्रयोजन भूत करने बता रहे हैं। एकांत में रहो तो स्वाध्याय में सबसे ज्यादा उपयोग है। पूरा दिमाग, बुद्धि, मन, चित्त है, पूरी जगह स्वाध्याय में लगा दो, एकांत और मौन। एक समय अपने आप को खाली मत करो, या तो ध्यान करो, नहीं है ध्यान की स्थिति, आत्मचिंतन करो, नहीं है स्थिति, मंत्र जप करो, मंत्र जप की स्थिति नहीं है, 12 भावना का, 12 भावना का चिंतन करो, नहीं लग रहा है तो मन, तो आप स्वाध्याय अच्छी फिर के करो।
पूरा समय अपना स्वाध्याय में जाना ऐसा विकल्पों को शांत करने का यही बात। व्यर्थ के विकल्प बिल्कुल मत करो। जैसे खुद के पुत्र पुत्री उनके विवाह आदि की, उनके व्यापार पाने की तुम्हें विकल्प आए तो वे कायदा के विकल्प है। मैंने एक बता रहे विकल्प सब व्यर्थ उनको जो होने वही होने। पर भाई जो एक आप उस स्थिति में बैठे कि आपको अपने पुत्र अपने पुत्रियों के विवाह और व्यापार आदि की क्या हो रही, चिंता हो रही, तो एक कायदा को विकल्प। पर दुनिया भर के पड़ोसी के बच्चा बच्ची की विकल्प होने लगे, समाज के लड़का बच्चों को विकल्प हो चुका है। बिना कायदा को विकल्प नहीं है। बता, ये तो व्यर्थ का विकल्प है ना। और तुम चलो राजा को भी विकल्प हो, पूरी प्रजा को, तो बाकायदा को विकल्प हो क्योंकि वो राजा की जिम्मेदारी। पर तुम थोड़ा ना पूरे मोहल्ला के राजा या अपने गांव के या नगर के होने जाने का चुनेंगे। कायदा को विकल्प करो जितनी जरूरत है ना, जहां तक विकल्प की आवश्यकता है आपके द्वारा इस भूमिका में, ग्रस्त भूमिका में या श्रावक की भूमिका, उतना ही क्या करो, विकल्प करो। उससे अधिक विकल्प मत करो। फिर व्यक्ति व्यर्थ विकल्पों को करके व्यर्थ कर्म क्या कर देता है, बांध लेता, बांध लेता है। हम सबसे ज्यादा विकल्प और विकल्पों की पूर्ति मालूम क्या है, हमसे लोग प्रभावित हो, हमारे प्रति लोग आकर्षित हों, इसके कैसे हो वे चीज, इसके लिए सबसे अधिक क्या चल रहा है हमारे विकल्प चल रहा है। क्या हमसे लोग प्रभावित कैसे हो, हमारे प्रति लोग आकर्षित कैसे हो, इस जो चीज चल रही है ना अंदर, इसकी पूर्ति कैसे, इसके लाने अनेक विकल्प जीव के अंदर है। कुछ नहीं, अपने में डूबो बस, जिसमें सार है उसके अलावा कुछ सार नहीं। सब समय चल रही पूरी व्यवस्था है, फिर भी जीवों को विकल्प लगे। देखो प्रमाण करके ना, अपन परिग्रह आदि का प्रमाण करते कि नहीं, खेत रखेंगे मकान रखेंगे, ऐसे राग देश मोह कसाय ये भी तो परिग्रह, इनका भी प्रमाण करो, इनको भी सीमित करो। नहीं छूट पा रहा सीमित तो करो, नहीं समझ। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कसाय मोह, ये भी तो परिग्रह है ना, अंतरंग परिग्रह है। भाव इनको भी क्या करो, इनको भी सीमित करो, इनकी भी सीमा बांध लो। जमी हो क्रस कभी होंगे, पहले सीमा बांधो फिर उसको भी क्रस करो, उतनी सीमा की भी चीजों को धीरे धीरे और क्रस। घर में 4 सदस्य हो तुम लोग, तो 4 ही सदस्य से आपका सीमा मान लो,
इतने लोग से राग करेंगे, इतने की फिक्र करेंगे, इतने के विकल्प आएंगे, और इतने के विकल्प को और धीरे धीरे हम छोड़ते जाए, इनसे भी धीरे धीरे मत छोड़ दे। प्रमाण करो, राग को भी प्रमाण करो। किसी से बैर होगा, द्वेष होगा, तो भैया जय से द्वेष और जय से द्वेष हम खत्म करेंगे, अब और कोई तीसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं करेंगे। नहीं है समझ, प्रमाण करो ना, नहीं कर सकते भैया। इतने लोगों से हमें राग है, बस इन्हीं से राग रखेंगे और इन्हीं को राग भी धीरे धीरे हम छोड़ जाएंगे, पर आगे और कोई से राग नहीं करेंगे। कर्म का उदय आएगा तो वही तो समझ जाएंगे, अपन नहीं करेंगे। कर्म के उदय के कारण तो सब चीज सामने आके खड़ी होंगी, पर हमको नहीं करना है। नहीं है समझ। और जैसे आपके पुत्र हैं, आपके 4 पुत्र हैं, तो आप प्रमाण कर लो कि हम 4 ही पुत्र से राग करेंगे, उन्हीं के विषय में सोचेंगे, विचारेंगे, उन्हीं की भविष्य को सोचेंगे, पर उनके अब लड़का बच्चा नाती पोता होंगे तो हम उनके विषय में कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं है समझ में। मूल से ज्यादा तो व्याख्या पे नहीं बता रहे हैं हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप राग का प्रमाण करो, हमें हमारी जिम्मेदारी जहां तक की हम वहां तक निभाएंगे, उसके बाद ये भूज आने उनका काम। आप राग का प्रमाण करो, तो फिर राग का प्रमाण करके उस जितना प्रमाण करे उसमें भी से उस राग को भी क्या करो, धीरे धीरे क्रस करो। यही है दिग्व्रत समझ लो। हाँ सही बता रहे हैं हम, अब फुकट विकल्प नहीं करेंगे। पुत्रों को जो होना है वो हमारे विकल्प, पुत्रों को कहा होने को उनके पिता के विकल्प, हमें कोई लेन देन नहीं है। समझ, व्यर्थ विकल्प करने की तो आवश्यकता ही नहीं। राग देश को भी प्रमाण कर लो, सीधी सीधी सी बात भाई। हाँ भाई, तो अज्ञान अवस्था थी, तब किसी से बैर विरोध हो गया, अपना कसाय हो गई भाई, ऐसी बन गई, द्वेष होगा तो अब भाई से द्वेष करेंगे, बाकी तीसरे चौथे व्यक्ति सब द्वेष के परिणाम नहीं करेंगे, बैर विरोध और फालतू किसी से नहीं पालेंगे। पर वो जिससे भी द्वेष करे, माने जिसका प्रमाण करें ना कि इसी वक्त से द्वेष करेंगे, तो बाबू द्वेष भी धीरे धीरे हम खत्म करें, जो भाव लाओ, पर एक्स्ट्रा मत बढ़ाओ। जैसे हम ले लेते ना कि हम 5 अन्न लेंगे, 6वां अन्न नहीं लेंगे, तो 5 अन्न लेंगे, तो 5 अन्न में से भी 5 अन्न में से भी धीरे धीरे क्या करेंगे, 5 अन्न को भी घटाने की कोशिश करेंगे। और उससे अधिक ऐसे राग देश मोह कसायों को क्या करो, क्रश करो, तब कछू है। क्रोध को क्रश करो, क्रोध की मर्यादा बना, व्यर्थ में क्रोध नहीं करते, कायदा को क्रोध करेंगे। नहीं समझ रहा, क्रोध का साइकिल 6 नहीं हो रही, तो कायदा को क्रोध करेंगे, व्यर्थ को क्रोध नहीं करेंगे, व्यर्थ में गुस्सा नहीं करेंगे। जहां जरूरत है, जहां लग रहा है कि हमारी गुस्सा करने से कुछ अच्छा, वो तो अच्छा बुरा होना है, वो तो नियति है, जैसा होना होगा वैसे ही होगा। फिर भी तुम्हारा चीज नहीं मांग रहा, इतना मोह नहीं कहोगे, एक तो राग नहीं कहोगे, तो भैया हम कायदा को क्रोध करें। नहीं तो वही तो कह रहा है ज्ञान, अरे तो ज्ञान इसलिए कह रहा है ज्ञान जागरूक होना चाहिए। ज्ञान जागरूक हो जाएगा, क्रोध आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्रोध के परिणाम क्यों नहीं आएगा, बताई को आए तो आएंगे, नहीं आएगा तो रुक जाएंगे, रुकेंगे ना, वही तो कह रहे हैं रुकेंगे ना। हाँ रावण ने व्यर्थ को क्रोध कर, राम ने कायदा को क्रोध कर। राम का जो क्रोध था वो क्या था, कायदे का था, उसकी स्त्री की क्या साथ हानि हो रही थी भाई, उचित था उसका क्रोध, अनुचित नहीं था। और रावण का क्रोध अनुचित था,
व्यर्थ में क्रोध कर रहा था, है क्या नहीं? जो अपनी संपत्ति के लिए क्रोध कर रहा है, तो दूसरे की संपत्ति के लिए क्रोध कर रहा है, जो व्यर्थ का क्रोध है ना। कहने का मतलब ये है, विवेक को सामने लाके खड़ा करो। पहले तो क्रोध रूप परिणाम आवे, गुस्सा रूप परिणाम आवे तो भाई अंदर पीरने की कोशिश करो और उसको संभालने की कोशिश करो। जैसे राम ने, उस क्रोध तो आया कि रावण ने सीता को हरण करके ले गया, पर उसने अपने परिणाम को क्या किया, संभाला। पहले यही संदेश पहुंचाया कि तुम सहजता से सीता को क्या कर, वापिस कर दो, मुझे कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़ना, इतनी हिंसा नहीं करना। जब रावण नहीं माना तो फिर क्रोध होना स्वाभाविक बात। जैसे कोई बात होती है कि माँ बच्चे को समझा रही प्रेम से, नहीं मान रहा, फिर क्रोध कायदे का है, नहीं है इसे ऐसा। श्रावक की भूमिका में जो भी कुछ करना है मर्यादा में करो, विवेक से करो, मना नहीं है, क्योंकि अभी नहीं छूट सकता भाई, पर विवेक से तो करो, प्रमाण करो, इन चीजों का प्रमाण करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, रास, देश, हास, रति, भय, शौच, गुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इनका क्या करो, प्रमाण करो। इन अंतरंग विभाव परिणामों का प्रमाण करो। जो जितना आपको, जैसे मान भी है ना, मान को भी प्रमाण कर लो। हम इतनी चीजों का ही मान करेंगे, इससे अधिक चीजों का मान करेंगे। अपने पुत्र पुत्री का मान करेंगे, नाती नतरों को नहीं करेंगे। नहीं है समझ। हमारा एक मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, चलो नहीं मान रहे, नहीं है भाई, नहीं कर सकते, रसोई पूरी का साथ है, नहीं हुई तो अहंकार है, कहते वो हमारा मकान है, हमारे मकान में जो है हाँ भैया ठीक है तो ही करो, उससे अधिक कोई परिग्रह आ जाए तो हमको नहीं करना, है क्या नहीं? अब तो ज्ञान जागरूक होगा ना, तो अब जितना परिग्रह है, जितनी भी आपके पास जो भी आपको शक्ति मिली है, जो भी पुण्य का उदय मिला है, उतना ही का करो। उससे अधिक पुण्य का उदय आ भी जाएगा, अब हमको कोई मान नहीं करने, क्योंकि अब हमारा ज्ञान जागरूक होगा भाई कि अब हम, और भाई जितने को मान कर रहा है भाई को मान भी क्या करो, घटा। पर तुम देखो मान बढ़त जा, राग बढ़त जा तो मान बढ़त जा, राग बढ़ता जाता तो सारी कसाएं बढ़ती चली जाती, सारे विभाव बढ़ते चले जाते। स्त्री से राग तो बाबू मान दो, पति से राग तो पति को मान दो, फिर बच्चा होगा तो बच्चा को से राग होगा तो बच्चा को मानो लगो, बच्चा अच्छी अच्छी उन्नति करने लगो बाबू मान होने लगो, विदेश में कर रहा है सर्विस कर रहा है तो मान होने लगो। फिर उनकी अच्छी बहू आ गई तो बाबू मान होगा, नाती पाता होगा तो बाबू मान होगा, तो नाती पोता के नतीनी पत्नी पोतनी आ गई, अरे बहू आ गई तो बाबू मान होने लगो। लियो एक मर्यादा तो करो, इन सारे विभावों की मर्यादा करने की कोशिश करो, इतना ही बस सीमित रहेंगे, उससे अधिक सीमित, अधिक कुछ नहीं करेंगे। जैसे विकल्पों से छुटकारा नहीं मिलता, कोई तो बता रहा है विकल्पों से छुटकारा है क्या उपाय बता रहा है। आप एक मर्यादा तो कर लो तो आपको फिर उससे अधिक विकल्प। अच्छा एक चीज बताओ, आपको आलू खाने के विकल्प आते हैं, आलू खाने के विकल्प आते हैं, आपका त्याग है ना आलू का, तो आलू खाने के विकल्प आते हैं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपने गैस कर दिया तो विकल्प नहीं आते, है क्या नहीं है? तो आलू खाने का त्याग नहीं करते तो विकल्प आते क्यों नहीं? आते हैं ना। ऐसा आप संयोगों से बचो, आप संयोगों का त्याग, संयोगों से दृष्टि हटाओ, संयोगों से राग हटाओ, रुचि हटाओ, तो अपने आप विकल्प क्या हो जाएंगे। जिस संयोग में लगाव है, रुचि है, तो उस चीज की विकल्प तो नहीं होंगे। और आ भी जाए विकल्प कर्म के उदय से, तो भेद ज्ञान तक से निर्णय करो, जिस समय जिस जीव पर जो होना होना भी ये सब निश्चित है, मेरे विकल्प करने से कुछ नहीं होगा, मेरे ही कर्मों का बंद हो रहा है, मेरे ही आत्म ध्यान हो रहा है।
ऐसा विचार करो, विकल्प छूट जाएंगे। तटस्थ पने की मानता छोड़ तो विकल्प हमारे सब समाप्त हो। ये सारी बातें आती है, ज्ञान भी आता है, विकल्प आ जाते हैं ना तो उसको जानो, साक्षी भाव से जानो। विकल्प आ रहे हैं, मेरा स्वभाव नहीं है और मुझ में नहीं है, ये विकल्प विकल्प में है। ज्ञान ज्ञान मैं मुझ में हूँ, मेरे विकल्प विकल्प में, थोड़ी देर बाद वो विकल्प चले जाए, शांत हो। चलो मत, वो तो कह रहे हैं ये सीढ़ी का है। हाँ, संयम से भाव संयम होता है, भाव इसीलिए कहा बचोगे आप अपने आप। ऐसा साक्षी भाव से देखो, बस साक्षी भाव से देखने का मतलब कि ये जानो कि ये विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकल्प विकल्प में है और मैं मुझ में हूँ। मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं पर मेरे ज्ञान में ये कुछ नहीं। ज्ञान ज्ञान में है और विकल्प विकल्प, मैं मुझ में हूँ और विकल्प विकल्प में, समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ज्ञायक रहना ही सच्चा पुरुषार्थ, ज्ञायक रहना ही सच्चा क्या है, पुरुषार्थ है। क्योंकि उसके अलावा जीव कुछ कर ही नहीं सकता। और बुद्धिपूर्वक इन सब चीजों के प्रभावों से बचे, सीधी सीधी सी बात। जैसे हम बता रहे, जैसे आपका पुत्र, उदाहरण दें, जैसे आपका पुत्र, आपको राग है तो आपका पुत्र, आपने 4 रोटी उसको बना के खिला दी, 1 सब्जी बना के खिला दी, उससे भी आपका पुत्र क्या है, प्रसन्न है। तो 4 रोटी और सब्जी खिलाओ। अब एक्स्ट्रा राग मत करो कि कुछ जो बना के खिला दो, जो बना के खिला दो तो वो थोड़ों को मन और अच्छे होती है। तो वो बात तो भाई से प्रसन्न है ना, तो वहीं तक तो राग, उससे अधिक राग नहीं आ रही समझ। प्रमाण करो ना, प्रमाण करो। मुश्किल है। अरे मुश्किल का बैठो को विकल्प मत करो, बैठो को विकल्प क्या कर रहे थे। जब वो तुम्हारी रोटी सब्जी से प्रसन्न है तो ओके, तुम दुनिया भर की चीज बना के विकल्प, मैंने विकल्प क्या कर, फिर राग बढ़ा रहे हैं, फिर तुम राग बढ़ा रहे। जब वो वही बस से संतुष्ट, यदि नहीं हो तो चलो बात से संतुष्ट, फिर आप दूसरे आप संतुष्ट रखते। राग है ना, बैठते के विकल्प मत बढ़ा। नहीं कह रहा, भूख ना रहेगा। अरे हम ये कह रहे हैं कि 4 रोटी और सब्जी से संतुष्ट हो रहा है तो बाय का दूसरी चीज दे रहा था, ये तुम्हारा राग की तुम पूर्ति कर रहा था। तो जब तुमसे थोड़ी सी भी चीज से संतुष्ट है तो के प्रति का दुनिया भर के विकल्प। राग है ना, वही तो कह रहे हैं, प्रमाण होना चाहिए। मगर इन चीजों के प्रमाण कर लो कि राग भी तरस हो, हम बता होता जाए, है क्या नहीं। थोड़े से उसमें पूर्ति हो रही तो आप उतना ही करो, उससे अधिक मत करो, बस ऐसा। आपने पुत्र के लिए एक मकान बनवा दिया, एक गाड़ी ला दी भाई, उसको एक दुकान खुलवा दी या उसकी सर्विस लगवा दी, बस उससे से वो प्रसन्न है ना, बस। अब एक्स्ट्रा कछु और ज्यादा मत करना चाहो। अब वो खुद अपने पैर पे खड़ा होगा, वो खुद करे, अपनी जिंदगी खुद दे। नहीं समझना,
ये उदाहरण बता रहे हैं, ऐसे आप हर जगह लगा, फिर ज्यादा व्यर्थ के विकल्प मत पाना। यही तो बात है। और जब ज्ञान जागरूक होगा ना कि फालतू में भैया विकल्प बढ़ाने से मतलब नहीं, अपने ही घाटा है, अपने लिए समय नहीं दे पाएंगे बस। अगर इस दौरान है कि ऊपर चले गए जगह तो काबू बोल तो क्या है, तुमको अनजान है अच्छे नहीं जान क्या करने, तुमको अनजान है, बोला है कोई बात नहीं और ऐसे ऐसे विकल्प करके चेहरे ऊपर, तुम्हें दुकाने में आके बकरा बकरी कुत्ता कुत्ती पहन के बन के वहीं बैठे रहे, नहीं बता रहे वहीं चौकीदारी कर रहा है जी, क्या सोच रहे घर से लगा अलग हो रहा है और ऐसी सब चिंता लगी रहा है, तो घर में चूहा बिल्ली बन के छिपकली बन के घूम रहा है, क्या सोच रहे। मैं ये काम और सबसे बढ़िया, यदि आपको उधर ज्यादा रात करना है तो उधर कर लो, इधर मत आओ। नहीं देखो भाई, अपन कह रहे हैं कि दोनों काम सब जात कैसे होगा। हाँ, दो ही काम नहीं हो सयाने, विषय भो गरु मोक्ष जाने। लगे रात में और हम क्या बता रहे हैं। बता रहे हैं कि कर्तव्य को भी नहीं छोड़ना और अति ज्यादा नहीं करना है। बस कर्तव्य के समझ के करो, जितना उतना ही करो, ज्यादा कर्तव्य मत बढ़ा। ज्ञान जागरूक हो गया ना, अब मत बढ़ो। और सामने कोई चीज करने की धारा से आ भी रही, खड़ी हो भी रही, आगे तो उसमें याद करो कि पूर्व में हम फंस गए थे, अब हमें इस चीज में फंसना नहीं। बस जय व्यर्थ में उसको बढ़ाओ। तो लोग कहेंगे जैसे स्वार्थी होगा, जैसे कोई की प्रकार ही नहीं कर सकता, स्वार्थी अच्छे पहले कहते कोई की प्रकार, पर इतनी सहज या फिर इतनी अंदर से अप्रभावित होकर सबकी फिक्र कर रहा है, कोई प्रभाव ना पड़े अपनी साधना अपने ज्ञान पर। ऐसा होने को नहीं है विद्या भूमि का, या प्रभावित होकर सबका रक्षण, ऐसा है। जैसे बाहर परिग्रह को प्रमाण कर रहे हैं, ऐसे अंतरंग परिग्रह को भी प्रमाण वो ज्यादा जरूरी, सही बता तो किए गए अंतरंग परिग्रह के प्रमाण का भी धीरे धीरे उसको भी त्रस्त कर। व्यर्थ के विकल्प तो पालन। और जब से ज्ञान हुआ तब से तो चीजों को छोड़ो, गलत चीजों, जब ज्ञान हुआ तभी से छोड़ना शुरू करो। और ज्ञान होने के बाद भी चीज करता ही चला जाता, करता ही चला जाता, करता ही चला जाता। वो ज्ञान का भी क्या मतलब है? फिर आपने अपने ज्ञान की अवहेलना करी, जब आपका ज्ञान कह रहा है कि गलत है, फिर भी करते जा रहे हैं, तो अवहेलना होगी। तो इस समय से ब्रेक लगाना शुरू करो। तुम्हारी कोई एक बात से बात मान जा रहा हो तो एक ही बात करो, चार बातें मत करो।
तो 4 बात से मान लो फिर 4 करो, मना नहीं, पर 1 से मान जा रहा तो 1 ही करो, 4 का 1 करो उसे। नहीं आ रही समझ? अनर्दंड में जा रहा, नहीं आई समझ? जैसे अभी 4 लोग बैठे, अब 4 लोग में एक जन हमसे एक ही बार में हमारी बात कर ले रहा हूँ, मान लो तो उसे एक ही बार खाली बात करके खत्म कर दो, तो दूसरे से हमको 4 बार में मांगा तो 4 बार बात कर, मना नहीं है। नहीं आ रही समझ? कहने मतलब ये है, व्यर्थ के कार्य कच्चू मत करो। अब भले सामने वाले को लगा कि हमसे एक ही बात से फ्री हो गए, इनकी 4 बार कर रहे हैं, 4 बातें कर रहे हैं, तो 4 बात इसलिए कर रहा है कि समझ नहीं रहा, इसलिए इनसे 4 बार बात करने पड़ती, और तुम एक बार में समझ गए, इसलिए तुमसे एक ही बार फ्री हो गए, क्या खिलाने 4 बात करें एक्स्ट्रा। अरे हम कह रहे हैं लगो छेराग, नहीं मान रहा जी, उसकी बात कर। पर कई बार होता ना व्यक्ति एक बार में मान जाता, फिर भी अपन उसको 4 बार समझा जबरदस्ती समझा रहा है, भैया ऐसे कर दो, ऐसे कर देगी, वैसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। अब जबकि वो समझ रहा हो सब, कह रहे हो तो गाँव में मत समझा, हम सब समझ रहे, तो भी तुम लगे फिर भी, यही तो व्यर्थ के विकल्प है। वही कह रहे, व्यर्थ के विकल्प मत पालो। और अपन को भी एक बार में कोई चीज समझ आ गई, 4 बार मत सुनो, 4 बार वही बात सुन, इसका मतलब जब एक बार में समझ में आ गई, 4 बार वही बात की काहे सुन है? चल जाओ वो तो अगर दूसरी बात करने जाते नहीं, जवाली बात नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कहने का मतलब ये है। माने व्यर्थ में अपने समय, शक्ति, सामर्थ्य, उपयोग, और इनको व्यर्थ में जो समय मिला है, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, उपयोग मिला है, बुद्धि मिला है, बल मिला है, विवेक मिला है, इनको व्यर्थ में खर्च मत करो, इसको व्यर्थ में खर्च मत करो। बस अपने समय, शक्ति, सामर्थ्य, उपयोग, बुद्धि, बल, विवेक को सबको अपनी आत्मा में लगाओ, बाहर लगा जा रहे हैं। मन में विकल्प होते हैं और विकल्पों से होता नहीं, विकल्पों से क्या शून्य होता नहीं, और करना पड़ेगा ना, विकल्प बराबर चलते रहते, एक विकल्प से छूटे दूसरे विकल्प, नहीं तो विकल्प का प्रभाव तो चलता रहेगा ना। हाँ। तो विकल्प में है, मगर मैं मुझ में हूँ, इतना ध्यान, विकल्प में, ज्ञान में, ऐसा जानो बस। विकल्प मुझ में नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे से परे है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आने दो, जानते रहो और जाने दो, जोड़ो मत, बस ऐसा है। ठीक है, अपन महत्व देते हैं ना, तो क्या होते हैं, जुड़ जाते, अपन महत्व देते हैं विकल्पों को, तो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
और कितनी कितने ज्ञान को पचा लेते साधक, तुम विचार करो। ज्ञान होना और ज्ञान के पचाना भी बहुत बड़ी बात है। देव व्याग्नि भक्षण कर रही, कौन को? सुकौशल स्वामी है। तब उपदेश नहीं जाए किन्ने? कीर्ति धर्म बाजू में बैठे थे, दिखत रहे किसी भक्षण कर रही। जब भक्षण करके भी मोक्ष से ही चले गए सुकौशल, तब वह व्याग्नि के भी कीर्ति धर का कर रहा है, उपदेश संबोधन कर रहा है। भाई समय नहीं रोके कि अब तक तू फालतू पाप काम रहे, दिखत रहे सब, देखते रहे, देखत रहे। और उनकी खुद के परिणाम में जब उनको संबोधन करना को, आज संबोधन भी होगा तो भी देखत रहे बाकी कि मैं संबोध रहा हूँ, मैंने संबोधन चल रहा है, मैं जान रहा हूँ। विकल्प कहने का मतलब ज्ञान को पचाया ना हमने। बीतरागता आदिनाथ के सामने भी 4000 मुकुटबद्ध राजा भ्रष्ट हो गए मुनि दीक्षा लेकर, तो भी हमें मोह नहीं रहे। 1000 वर्ष बाद उनने जब केवल ज्ञान हुआ तब बताया कि तुम दीक्षा, तो पहले ज्ञान में नहीं झलक रहा, तुम सब झलक रहा, पर ज्ञान के पचल है कि नहीं पचल? कोई भी चीज मिलना और उसको पता लेना, अहंकार पहले काम करता है ना। कोई भी चीज मिली और अहंकार उसमें काम करे तो पचा नहीं पाता। जरा से पैसा हो जाए पचा नहीं पाएगा, अहंकार रहेगा नहीं, वो बताना चाहे। चलो हो गई उसका व्यर्थों के विकल्पों से बचो और अंतरंग के परिग्रह का भी क्या करो, विभागों का भी प्रमाण करो, इतनी चीज ध्यान रखो। और स्वाध्याय में विकल्पों को शांत करने का उपाय, स्वाध्याय में ज्यादा से ज्यादा उपयोग लगा। भाई के विकल्प है, जो सुनते हैं जो देखते हैं उसके ही विकल्प क्या होते हैं, चलते हैं। तो सुनो भी जिनवाणी को, देखो भी जिनवाणी को और बोलो भी मुख से जिनवाणी, उसी की क्या चलेंगे विकल्प चलेंगे, उसी की विचार चलेंगे, जिनवाणी के संबंध में विचार चलेंगे। कहने का मतलब वो विकल्प को ना व्यक्त मत करो, तुम्हारा ही घाटा है। विकल्प आए उसको व्यक्त मत करो, बचाने की कोशिश करो, ज्ञान से परिमार्जन कर, अंदर घुटो मत विकल्पों के साथ, पर अंदर क्या करो, समाप्त करने की कोशिश करो उन विकल्पों को अपने ज्ञान के द्वारा। पर विकल्पों को व्यक्त करने की कोशिश मत करो। विकल्प को आपने व्यक्त करे, फिर उस विकल्प को
को जहां आपने व्यक्त करे, वे उस विकल्प को किस रूप में ले रहा, किस रूप में नहीं ले रहा, आप क्या जानना। और वो सामने वाले को तो भी तुम्हारा विकल्प लग जाए, वो और विकल्प में चले जाए तुम्हारे चक्कर। मैं यही समझ, ऐसा है। विकल्प आए पर विकल्पों को क्या मत करो, व्यक्त मत करो। पता चले हमने अपने अपने इनसे कुछ विकल्प व्यक्त करे, हमारे अंदर कुछ विकल्प आए कर्म की धारा से, इनको हमने व्यक्त करे विकल्प, तो हम तो वो विकल्प रूप जो कार्य हमें करने, तो वो हम तो नहीं कर पाए, इनने पहले करना, और हमारे का विकल्प समाप्त हो गए। नहीं है इसमें, ऐसा है, ऐसा हो जाता कहीं। और अपने विकल्पों से अपन ही निपटो, दूसरों को विकल्प मत डालो, अपने विकल्प दूसरे के मत दो। वही तुम हमारा जो विकल्प निपटा दो, कोई नहीं निपटान वाला, तुम खुद ही निपटो, तो मजा और ले है क्या नहीं, सब तुम्हें बुद्धू समझे और तुम्हारी क्या ले है, मजा अलग नहीं अलग, सही बता रहे हैं इसलिए कहते हैं मोहन दास सही श्रेष्ठ। चलिए गुरु महाराज की जय। समझ में आ गई।